हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आज आ चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्यूटर्स में से, इस टॉपिक में से हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इनपुट डिवाइसेस, कुछ इनपुट डिवाइसेस मैं आज क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस को मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को यही टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर न्यू है, पहली बार आया है, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, वो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो मैं इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट कर रहा हूं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम का आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार याद रखें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से आप लोगों को कंप्यूटर सेक्शन में से क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो आज मैं इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करूंगा और साथ में मैंने एक इनपुट डिवाइस को आप लोगों को आज मैं एक इनपुट डिवाइस क्या करूंगा, करवा भी दूंगा, वो है कीबोर्ड। सो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ें तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड those devices with the help of which we enter data into computer as they make the link between user and computer। अगर हम input devices की definition को देखें तो input devices क्या होती हैं, ये वो devices होती हैं जिनकी मदद से हम data को enter करते हैं कंप्यूटर में। So these are those devices with the help of which we can enter data into the computer। ये वो devices होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि ये क्या करती है, लिंक बनाती है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक तब तक नहीं बनेगा जब तक हम डाटा एंटर नहीं करेंगे, तब तक लिंक नहीं बनेगा। और डाटा एंटर करने में हमें कौन सी डिवाइसेस मदद करती है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्या, यहां पर सारी की सारी जितनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सारी की सारी डिवाइसेस मैंने कवर की हुई हैं। सो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या होता है, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए भाई, इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से 3 आउटपुट डिवाइसेस होंगी और एक इनपुट डिवाइस होगी। तो पूछ लेंगे कि भाई बताइए इसमें से कौन सी डिवाइस है जो वो इनपुट डिवाइस है। सो डायरेक्टली हमें नाम सबसे पहले हर एक इनपुट डिवाइस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल, उसके बाद जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार डायरेक्टली इसकी एब्रीवेशन पूछ दी जाती है एग्जाम में, कई बार क्या, बहुत बार चांसेस ये रहते हैं कि ये वाली एब्रीवेशन सीधी पूछ दी जाती है। बताइए जी OMR की क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, ये याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड रीडर्स, बायोमेट्रिक सेंसर, देन स्कैनर। ये जो है 13 मेन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए और इनमें से किसी में से भी आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो JKSSB है, SSC है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें इन सब में से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एब्रीवेशंस याद रखनी है। एब्रीवेशंस में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जी इसकी क्या एब्रीवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो आज मैं आप सब लोगों को इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करवा दूंगा और एक इनपुट डिवाइस मैंने यहां पर क्या की हुई है, आज एक्सप्लेन की हुई है और आज इस इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कीबोर्ड, मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस, कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस अगर आप बात करें तो वो कौन सी है, कीबोर्ड, मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस, ठीक है। यूज्ड टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। इनपुट करने के लिए या एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रेडिशनल टाइम द टाइपराइटर वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए
पहले कीबोर्ड की जगह पर किसको इस्तेमाल किया जाता था? तो ट्रेडिशनल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कीबोर्ड की जगह पर टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। द कीबोर्ड हैज द लेआउट सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइपराइटर, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, कीबोर्ड की लेआउट जो होती है वो बहुत हद तक टाइपराइटर की तरह ही होती है, लेकिन टाइपराइटर को क्या किया गया, उसको रिप्लेस किया गया कीबोर्ड के साथ, और उसमें क्या किए हैं, कीबोर्ड में क्या किए गए हैं, कुछ एडिशनल कीज को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जिनके कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं। बाकी जो लेआउट होती है टाइपराइटर की और कीबोर्ड की ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, बस कीबोर्ड में कुछ क्या है, एडिशनल कीज को ऐड किया गया है, और उन एडिशनल कीज का काम क्या है, कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो एडिशनल कीज। अब कीबोर्ड की कीज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कीबोर्ड, पहले तो आप सब लोगों को यही पता होना चाहिए डायरेक्टली कि भाई कीबोर्ड क्या है, इंपोर्ट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड की जगह पहले ट्रेडिशनल टाइम पर क्या इस्तेमाल होता था, टाइपराइटर इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब कीबोर्ड की कीज, क्वेश्चन यहां से आता है, ये जो कीज मैंने लिखी हुई है इनमें से आता है। ठीक है, तो कीबोर्ड की कीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है अल्फान्यूमेरिक कीज। ठीक है ना, अल्फान्यूमेरिक कीज। अल्फान्यूमेरिक कीज में हमारे पास कौन कौन सी कीज आती हैं? सबसे पहले आ गई लेटर कीज, वो ABC to Z तक। ठीक है, A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हमारे आगे, वो सारे की सारी हमारी कौन सी कीज होती हैं? लेटर कीज। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक कीज हैं, तो न्यूमेरिक कीज हमारे पास कहां से कहां तक होती है? 0 to 9। 0 to 9 हमारी जो होती है वो क्या होती है? न्यूमेरिक कीज होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें numeric keys, these are located at the right hand side of the keyboard, they contain digits and operators। ठीक है, numeric keys जो होती हैं वो कहां पर होती हैं? राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड पर होती है, और इसमें होता क्या क्या है, हमारे पास डिजिट्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या आगे हमारे पास, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के ऑपरेटर्स हो गए, वो सारे होते हैं इनमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्या होती हैं? फंक्शन कीज होती हैं कीबोर्ड पे। ठीक है, फंक्शन कीज अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास फंक्शन कीज कितनी होती है? 12 टोटल फंक्शन कीज होती हैं, और F1 to F12 इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हमें एग्जाम में पूछा जाता है F1 का क्या फंक्शन है, F2 का फंक्शन क्या है, तो वो मैं अलग से क्लास में करवाऊंगा। फंक्शन कीज जो होती हैं F1 का, F2 का, F3 का टू F12 तक। ठीक है, इनका क्या काम होता है वो मैं आप लोगों को अलग से करवा लूंगा। फिलहाल हमने इतना ही याद रखना है, कीबोर्ड जब हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन कीज होती है, और फंक्शन कीज टोटल 12 होती हैं, और फंक्शन कीज जो होती हैं हमारी वो कीबोर्ड पर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। स्पेशल पर्पस जिनका कुछ स्पेशल काम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक काम होता है, जैसे एंटर की होगी, शिफ्ट की होगी, कैप्स लॉक एटसेट्रा करके, ये वाली हमारे पास कौन सी कीज होती हैं? स्पेशल पर्पस कीज होती है। देन मैंने यहां पर कुछ कीज लिखी हुई हैं, जैसे कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं? दीज इंक्लूड 4 डायरेक्शनल, 4 डायरेक्शन में। ठीक है ना, कर्सर को 4 डायरेक्शन में ले जाने वाली 4 डायरेक्शनल, जैसे लेफ्ट साइड ले जाना, राइट साइड ले जाना, अप एंड डाउन। ठीक है, ये क्या होगी हमारी कर्सर कीज हो गई हैं। ठीक है ना, ये 4 डायरेक्शनल होती हैं ऐसे करके। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड ले जाना कर्सर को, राइट, अप एंड डाउन, जहां पर भी ले जाना हो। ठीक है ना, एरो कीज भी आ गई इसमें। उसके बाद हमारे पास क्या है? होम कीज होती है। ठीक है, होम की जो होती है वो होम पेज पर लेकर जाती है। एंड की होगी, लाइन के एंड पर अगर हमें जाना है तो हम क्या करते हैं? एंड की का इस्तेमाल करते हैं। फिर पेज अप की होगी, पेज डाउन की होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास कीबोर्ड पर कीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई कैप्स लॉक एंड नम लॉक की। कैप्स लॉक और नम लॉक की भी क्या होती है? हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट होती है। जब भी हमें कैपिटल लेटर्स को ऑन करना हो या फिर हमें नंबर्स को ऑन करना हो तो हम कैप्स लॉक या नम लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर ऑन करना हो तो कैप्स लॉक, नंबर को ऑन करना हो तो नम लॉक की का हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब कीज में से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज की अगर हम बात करें, जो जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो अल्फान्यूमेरिक कीज आ गई हमारे पास, फंक्शन कीज आ गई, स्पेशल पर्पस कीज आ गई, कर्सर कंट्रोल की आ गई, और कैप्स लॉक और नम लॉक कीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज हैं। इनमें से मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड में से, तो इन कीज को ज्यादा ध्यान देना है और इन कीज के फंक्शन हमें ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन आ सकता है कीबोर्ड में से कि भाई टोटल कीज कितनी होती है कीबोर्ड में। ठीक है, तो अगर हम बेसिक कीबोर्ड की बात करें तो बेसिक कीबोर्ड में हमारे पास 104 कीज होती है। कितनी होती थी? 104।
और अगर हम मॉडर्न कीबोर्ड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास कितनी कीज है, 101 कीज है। तो अगर बेसिक के बारे में पूछे तो 104 और मॉडर्न कीबोर्ड के बारे में को पूछे तो 101। सो ये था आज का लेक्चर। आज हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में शुरू किया है, स्पेशली आज इनपुट डिवाइसेस को शुरू किया है मैंने। इनपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, तो इन लेक्चर्स को ध्यान से माइंड में बैठाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा परसेंटेज होती है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी वाली जो जितनी भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, MICR, OCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर और स्कैनर, ये वाली क्या करूंगा, आप लोगों को कवर करवाऊंगा। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर न्यू है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आप सब लोगों तक पहुंच पाए। तो चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा चैनल पहुंच पाए। एंड इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।